हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में। प्रीलिम्स आने वाला है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करें, ये हमारा इस वीडियो का प्राइमरी फोकस है। पर हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे कवर करना है उसको, तो उसको करने के लिए हमारे पास 5 पैराडाइम होने चाहिए जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। 5 स्टेप। पहले हमें सिलेबस पता हो ताकि हम सही तरीके से एनालाइज कर पाए, हमें पता हो कितना उसका वेटेज है ताकि हमें पता लगे कितना टाइम उसको देना है। देन सोर्सेस क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है और क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, क्या मिथ्स हैं जो असल में हमें लगते हैं ऐसा होता है पर वैसा होता नहीं है। राइट, ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट कई लोगों को डराता है, कई लोगों को ईजी भी लगता है। जिनको ईजी लगता है उनके लिए प्रीलिम्स काफी ईजी हो जाता है। अब देखिए, पहली बात आती है सिलेबस की। सिलेबस आपने अगर प्रीलिम्स का पढ़ा है एनवायरनमेंट का, और ये वीडियो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बात कर रही है, हालांकि इसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस मेंस के लिए भी उतनी है। अगर हम इसकी सिलेबस को देखें, बस इतना सा मेंशन है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड इट कवर्स स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक टॉपिक्स। ये पॉइंट मैंने ऐड किया है, ये इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ कोर वर्ड है, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मान लें कि कितने क्वेश्चन हर साल हमारे आ रहे हैं, तो अगर हम वेटेज पे जाए तो हमें 16 से लेकर 18 क्वेश्चन हर साल एनवायरमेंट से आते हैं। राइट, हमें पता है इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्योंकि क्वेश्चन कुछ रैंडम होते हैं, कुछ करंट से होते हैं, कुछ स्टैटिक से होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको ठीक तरीके से समझना। अब इसको समझने के लिए हमें सिलेबस को एक बार देखना पड़ेगा। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है? एनिमल्स, प्लांट्स। राइट, अब अगर आपको बायोडाइवर्सिटी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, क्या है बायोडाइवर्सिटी को लेकर प्रॉब्लम, क्या करंट न्यूज चल रही है, उसके लिए ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, जो हम सब रट्टा मारते हैं, पढ़ते हैं। पर बायोडाइवर्सिटी असल में होती क्या है, ये डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी, कहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बेसिक इकोलॉजी और व्हाट इज बेसिक क्लाइमेट चेंज। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप आगे का स्टेप ना लें, पहले क्लियर करें बेसिक्स। और हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं कहां से? एक ही बुक है, एनसीईआरटी। बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो किसी फायदे की नहीं है। आपने एक बार एनसीईआरटी कवर कर ली तो आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। राइट, बेसिक्स इन द सेंस जो ये बात एनवायरमेंटल इकोलॉजी में हो रही है कि एनवायरमेंट होती कैसे है, क्या क्या इंटरेक्ट होता है, बायोम्स कौन कौन से होते हैं, जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। जब आप एनवायरमेंट की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए, एनवायरमेंट कभी अकेला काम नहीं करता, इसके साथ ज्योग्राफी भी आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ एनवायरमेंट पर फोकस करें तो हमें ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक ये कोट है, वी शुड बी फार मोर कंसर्न विद आर करंट ट्रेजेक्टरी देन द रिजल्ट्स। अगर आप ऐसी कोई छलांग लगाने जा रहे हैं, राइट, तो अगर आप इस पॉइंट पे होंगे ना तो आपको लगेगा भाई मुझे तो जाना यहां था लेकिन मैं तो यहीं पर हूं, तो शायद अब मैं फेल हो गया हूं, मुझे अपना रूट बदल लेना चाहिए। पर आपकी ट्रेजेक्टरी क्या है? आप ऊपर जाएंगे फिर लोकेशन पर ही आएंगे। राइट, कुछ लोग सीधा चले जाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस में, कुछ लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। सो इंपॉर्टेंस ये है हमारे लिए कि हम किस भी ट्रेजेक्टरी पर हो, हम कहीं भी हो, हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। वो डायरेक्शन यहीं आ रही है, पर अगर हम यहां डायरेक्शन मार ले और हमारा एम यहां जाने का है तो फिर हमारा पॉइंट गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो अगर हम खाली एनवायरनमेंट को लेकर चलेंगे तो हमें ऐसा दिख सकता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन गलत होगी। आप ऊपर जाएंगे तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ अलग सब्जेक्ट्स को मैच कराएं तब ज्यादा इजी होगा आपको इसको अंडरस्टैंड करना। कैसे? अगर आप वेटेज पे आ जाए, चलिए देखते हैं वेटेज कितना, 16 से लेकर 18 क्वेश्चन का वेटेज है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कहां पे नेशनल पार्क्स हैं। राइट, नेशनल पार्क को पढ़ने के लिए आप एक नेशनल पार्क की लिस्ट लगाएंगे, उसका रट्टा मारेंगे, जो आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि कई नेशनल पार्क्स हैं, कई बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट्स हैं, कई टाइगर हैबिटेट्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पे गौर करें तो वो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे मानस। अगर मानस रिवर आपने पढ़ी है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसी एटलस के साथ से आपने इसको मार्क कर लिया कहीं पर, तो आपके लिए इजी हो जाता है इसको याद करना। अगर आप वहीं पे इसके 4 पॉइंटर्स जोड़ लें, कौन से यहां पे ऐसी जीव या ऐसे जानवर मिल रहे हैं जो कि काफी स्पेसिफिक हैं, एंडेमिक हैं इस एरिया में। वेस्टर्न घाट जब आप कर रहे हैं, नगर होल आप पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स को आदमी बार बार पढ़ता है ज्योग्राफी के रीजन में, एनसीईआरटीज में। क्या हम तभी इस चीजों को वहां कवर करें तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए? पर हम करते क्या, हम उसको वहां कवर नहीं करके अलग से पढ़ने बैठते हैं, इन 16-18 क्वेश्चंस के जाल में फंसते हुए, और खूब सारा रट्टा मारते हैं। और रट्टे की लिमिट होती है, उसके बाद आपको याद नहीं रहता।
तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम जब इसको पढ़ें तो होलिस्टिकली पढ़ें और बेसिक्स क्लियर रखें और चीजों को साथ लेके चलें। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर हम देखें जो कोर एरियाज यहां हैं, कोर एरियाज क्या क्या है, इकोलॉजी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और उसको लेके जो पॉलिसीज हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं तो आप बोलेंगे भाई आप कहीं भी रह रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट हैबिटेट है, आप घर में रह रहे हैं, वहां पे जो जो चीजों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बेसिक इकोलॉजी है, बेसिक सी बात है। अब ये पढ़ते हैं तो आपके पास नदियां भी बह रही हैं, अगर आप दिल्ली में तो आपके घर के पास से यमुना बह रही है, राइट। अब यमुना की इकोलॉजी क्या है, ये बेसिक सी जानकारी हमें चाहिए कि एक नदी यदि बहती है तो उसके साथ क्या क्या उसकी बेसिक इकोलॉजी होती है। जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं नदी का फ्लो किस शेप में है, किस स्टेज में वो रिवर है, हमें अगर रिवर के स्टेजेस के बारे में जानकारी है, हम रिवर को पढ़ रहे हैं कि रिवर कहां से कहां बह रही है, तो हम ये क्यों नहीं उसी के साथ चार्ट कर लें कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स या कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें साथ हैं। बहुत सारी चीजें मैं मान रहा हूं, पर हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमारी पूरी सीरीज आएगी मैप्स के थ्रू जो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी ये कि कहां पे कौन से पार्क्स हैं, कहां पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पहले भी आई थी अब और ज्यादा डिटेल में आएंगी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। पर ये एक अप्रोच है जो बहुत अच्छी है। दूसरा पॉइंट आया पॉल्यूशन का। अगेन मैं फिर एग्जांपल दिल्ली का लूंगा, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल क्या है। जैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन किसकी वजह से है, न्यूज काफी टाइम से कवर कर रही है, आपको वो पता है, आपको ये पता है कि पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप अवेयर हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, आप पता करेंगे भाई गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। 3 स्टेप की बात है, व्हाट इज द इशू, राइट, इशू क्या है, इशू क्यों है, व्हाई इट इज, और व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, राइट। तो ये 3 स्टेप्स मोस्टली अगर आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करें करंट अफेयर्स के, तो जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो यहां से कवर होते हैं, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के, राइट। और पॉल्यूशन की वजह से फैलता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी को, और नुकसान पहुंचता है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज को। तो हमसे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, लेकिन अगर हम ध्यान रखें कि वो जो क्रोनोलॉजी है, जो सेटअप है, जो सिस्टम है, जो क्रम है, उसमें हम इसे कवर करने की कोशिश करें तो हमारे लिए कंपैरेटिवली ये आसान हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट आता है पॉलिसीज का, नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप कर रही है क्लाइमेट चेंज करने के लिए, अकेले एक गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, उसके लिए कई सारे देशों को साथ आना पड़ता है। अगर हमें ओजोन लेयर के बारे में पता है कि जहां पर होल्स आ रहे थे, तो ओजोन लेयर के लिए कौन सी कन्वेंशन या कौन सा प्रोग्राम चलाया था ग्लोबली जो काफी सक्सेसफुल रहा, सीएफसीज के लिए क्या हो रहा है, एचएफसीज के लिए क्या हो रहा है, ये सब हमें पता होता है, न्यूज में आता रहता है। पर हमें कभी कभी सीएफसीज के बारे में बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं, क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अनंत है, पर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लोग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, सीएफसी, एचएफएफसी और इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग इनके इंपॉर्टेंस है, क्या ये क्रिएट करे एनवायरमेंट में, और कहां इंडस्ट्री है जो ये क्रिएट कर रही है, एयर कंडीशनिंग से क्या इंपैक्ट होता था हमारे ओजोन लेयर को। ये बेसिक सी बात है, अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो उस चीजों को साथ लेके चलें। अगर आपने एनसीईआरटी से बेसिक्स कवर करी, करंट की न्यूज पढ़ रहे हैं, तो ये आपको एक ओवरऑल, आपको पूरा एक डेटा देगा जो बता सके आपको कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो इसको पढ़ने का स्टेप क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सी आपको किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी कवर करनी है, करंट अफेयर्स में ट्रेंड्स को देखना है। अक्सर ये होता है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं पर हमें याद नहीं रहता। तो उसके लिए मेरे हिसाब से इसको कवर करने का जो प्रोसेस है वो है, एक, आप टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, मैंने आज क्लाइमेट चेंज पढ़ा, क्लाइमेट चेंज मैंने पढ़ लिया, उसके बारे में कुछ न्यूज भी मैंने करंट की देख ली क्या चल रही है, क्योंकि मेरे पास करंट अफेयर्स भी पढ़ा है, बहुत सारा टॉपिक हो गया। देन आई गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, क्या क्वेश्चन असल में यूपीएससी पूछ रही है क्लाइमेट चेंज के टॉपिक से। मैंने क्लाइमेट चेंज पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, अगेन मैं उसके बाद एनालाइज करूंगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो ठीक से प्रिपेयर्ड है या नहीं। लाइक उस एनालिसिस के बाद मुझे असल नॉलेज होगी कि मैंने एक टॉपिक को ठीक से पढ़ा है कि नहीं, अगर पढ़ा है तो क्या उसमें कमियां रह रही हैं, और क्या क्या साइड पॉइंट्स हैं जो बन सकते हैं। देन आई विल मूव टू माय नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज रिलेटेड विद करंट चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड। अगर आपने मान लीजिए रामसार साइट्स के बारे में पढ़ा, आपने रामसार साइट्स के बारे में पढ़ा, पढ़ेंगे रामसार साइट्स कहां पर हैं, क्यों हुई, कहां पर वो मीटिंग बैठी थी जिसके थ्रू रामसार साइट डिसाइड हुई, रामसार जगह जो है वो किस देश में है, इराक में है, ईरान में है, पाकिस्तान में है, कहां पर है बताइए मुझे। जहां भी ये रामसार साइट आपने पढ़ लिया, आपने लिस्ट याद कर ली, पर आपने उसको करंट से नहीं मिलाया, हो सकता है आपने ट्रेंड एनालाइज भी किया पर आपने करंट चेक नहीं किया, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कुछ नई साइट्स रामसार में ऐड हो चुकी हैं। वो कौन सी नई रामसार साइट्स हैं, वो अगर आप करंट के साथ ऐड करते चलें, तो जो आपने यहां पे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस जब एनालाइज किए तो जो पॉइंट्स थे यहां पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। स्टेप 2, देन मूव टू स्टेप 3 व्हिच इज रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम ऑल एंगल्स।
मैंने बात करी रामसार साइट्स की, करंट अफेयर से हमने उसको मिला के देखा, कुछ नए रामसार साइट्स ऐड हुए हैं, राइट। कोर डेटा, करंट इवेंट्स, देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, हम इसको ऑल एंगल से कवर करेंगे। कैसे भाई, 360 डिग्री कवरेज कैसे होगी इस टॉपिक की? इस तरह से होगी कि रामसार साइट्स इंडिया में जो नए ऐड हुए हैं, क्या हरिके, ये हरिके नाम का सुना हुआ लग रहा है आपको? क्या ये एक पार्ट है रामसार साइट्स का? क्या ये रिवर है, क्या ये डैम है, या कुछ भी है, जो भी है, क्या ये रामसार साइट्स का पार्ट है? अगर नहीं है, अगर है तो मुझे पास जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही है, ये किस रिवर का हिस्सा है, कोई डैम है, क्या वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी रामसार साइट्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व ढेर सारे हैं, पर ऐसी रामसार साइट्स लिमिटेड हैं और बहुत फेमस हैं। सुंदरबंस की बात कर लें, आपको वो टॉपिक अगर मिला तो आप उसकी स्टैटिक, करंट और साथ में जो उसमें इवोल्यूशन हुआ, जो चेंजेस हुए हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्ट चेंज किया तो वो आप पढ़िए, वो कहीं जाना नहीं है, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा, राइट। ये सब चीजें इजी होती हैं, हम करते नहीं है। देन स्टेप 4 विच इज मोस्ट वाइटल, विच इज रिवाइज योर होल सिलेबस, जो आपने यहां से यहां तक कवर किया उस टॉपिक को, प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज एंड देन अगेन रिवाइज। दैट इज द ओनली वे टू मास्टर दिस टॉपिक, नो अदर वे। ये आपको करना ही पड़ेगा, सबसे करना मुश्किल है, पर आप करने की ठान ले तो कर सकते हैं। याद रखिए, इट हैज टू बी अबाउट योर ट्रेजेक्ट्री एंड डायरेक्शन बोथ, बट ध्यान रखिए कि आप ये स्टेप करें ताकि जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये स्टेप आपको काफी इजी बना देगा इसको करने के लिए। अब बात आ रही है सोर्सेज की। मैंने इतनी बातें तो कर दी, सोर्सेज डिस्कस ही नहीं करे ना। तो सोर्सेज हमें पता है, बेसिक्स, विच इज, एक तो पॉइंट है बेसिक सोर्सेज का, यानी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या पॉइंट आते हैं? 12th क्लास की एनसीईआरटी हुई, 11th क्लास की एनसीईआरटी हुई, कुछ पीछे के चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप कवर करेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक, ठीक है। सक्सेशन कैसे होता है, किस तरह का इकोलॉजी डेवलप हो रही है हमारी। उसके बाद आप उन टॉपिक्स पे जो आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी में या जो न्यूज में है, उन पे क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं। अगर हम बात करें पेरिस क्लाइमेट टॉक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आईएनडीसी की बात हो रही है। इंडिया के टारगेट्स क्या हैं, चाइना के टारगेट्स क्या हैं, इंडिया जो टारगेट्स बनाए हैं उनमें अगर सोलर पावर के ऊपर फोकस किया है तो उसके लिए क्या स्कीम्स लॉन्च करिए। यहां हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखें तो हमारा सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, साथ साथ ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, तो हमें कोरिलेट करना पड़ेगा टॉपिक को। देन इंटरनेशनल अलायंसेस, जो कन्वेंशन हुए हैं, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या अलायंसेस हो रहे हैं, कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, किससे अमेरिका निकल गया, किससे इंडिया घुस गया, किसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं, और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं जो हर एरियाज में काम कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं IUCN के बारे में, तो IUCN क्या चीज है, किस चीज की लिस्टिंग करता है, ये रेड बुक कौन पब्लिश कर रहा है, ये सब कोर चीजें हैं, आपको पता है ये चीजें। तो इंपॉर्टेंस ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको रिलेट करें कि अभी प्रेजेंट में क्या न्यूज में रहा है और कहां क्या चल रहा है। इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स, राइट। आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, पॉल्यूशन क्या है, क्या इकोलॉजी है, क्या गवर्नमेंट के मेजर्स हैं। इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ एक्ट अगर कोई है, मेंशन नहीं करूंगा क्या है, वाइल्ड लाइफ एक्ट अगर है तो आपको मेंशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा एक्ट था, कब उसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए और अभी वो किस शेप में है, ताकि आप सही तरीके से मेजर कर पाए इसको। देन वी मूव टू नेक्स्ट एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज करंट। करंट में क्लाइमेट चेंज लगातार होता रहता है, क्लाइमेट चेंज में नए नए कन्वेंशन आते रहते हैं, नए नए चेंजेस होते रहते हैं, और जब भी कंटेंट हम उठाते हैं हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके है। जो भी चेंजेस वहां हो रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन रिलेटेड हो, उसको लेके क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स न्यूज में है, और ये तो बाहर की बात आ गई IUCN लिस्ट, इसको छोड़ दीजिए, यहां तक देखिए। कोई भी टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ब्रॉड टॉपिक है, बहुत से सब टॉपिक्स हैं उसमें, उसको कैटेगराइज करके हम देख सकते हैं क्या क्या रीजंस हैं, क्या न्यूज में आ रहे हैं, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, क्या इंटरनेशनल स्टेप्स हैं, क्या अडॉप्ट इंडिया करना चाह रही है, दीज टॉपिक्स। एंड देन मूव टू IUCN लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आपको बताता है कौन से आपके जीव एंडेंजर्ड हैं, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये हमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में लिखा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तभी रहेगी ना जब ये जीव जो एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ हम बच जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी नहीं। सो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किन किन एनिमल्स, किन किन रेप्टाइल्स या किन किन मैमल्स को खतरा है ज्यादा। उनके हिसाब से अगर हम एक मैप बना लें, एक कैटेगराइजेशन कर लें, कौन से एनिमल की कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से देखें क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तब हम बेटर प्लेस होंगे इसको टैकल करने के लिए। एंड लास्टली लोकेशंस इन न्यूज। लोकेशंस इन न्यूज एक काफी ट्रिकी टॉपिक लोगों के लिए हो जाता है, इसलिए हम मैप्स कवर करते हैं और कवर करेंगे, बट इवेंचुअली आप खुद के लिए कर सकते हैं कि आप अगर पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स उठाएं तो वहां आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि भाई किन किन एरियाज में गवर्नमेंट ने मेजर्स लाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, कहां पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई, या राजस्थान में क्या कोई बर्ड्स की मौत हुई थी पिछले 1-2 सालों में, किस रिवर के किनारे हुई थी, किस केमिकल की वजह से हुई थी। ये सारी चीजें
अब वल्चर्स मर रहे हैं, हमें पता है, किसकी वजह से मर रहे हैं वो भी हमें पता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, पर उसी तरह से हम वहीं पे छोड़ देंगे काफी नहीं है, क्योंकि वो जो बुक है वो वहां खत्म हो गई, उसके बाद हमें खुद से थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये जब सोर्सेज हम कवर कर लेंगे तब आते हैं अदर सोर्सेज, जो हम ना भी करें तो चलेगा, लेकिन हमें एक बार देख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एयरबुक, एयरबुक में एनवायरमेंट के जो चैप्टर्स हैं वो हमें बताते हैं गवर्नमेंट मेजर्स। ये तब आपको करना है जब आपके पास जो सोर्सेज हैं वो अच्छे नहीं है, जो आपको कवर नहीं करके दे रहे। अदरवाइज आपको एक बार एयरबुक देखनी है, एक बार आपको स्किम थ्रू करना है बजट, कुछ कोई यूएन रिपोर्ट आपको न्यूज में आ रही है बहुत सारा, वो इन न्यूज कोई कैटास्ट्रॉफी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था कुछ समय पहले वो ले लीजिए, या फिर हिमालय में बार बार प्रॉब्लम्स आती है, चाहे हिमाचल उत्तराखंड को कभी आग लग रही है, कभी भूकंप आ रहा है, तो वहां बायोडाइवर्सिटी पे क्या खतरा है, ये काफी टाइम में न्यूज में रहा था। सो वो इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं आप। देन अगेन यू कैन डिस्कस रीड अबाउट एक्स, आप स्पेसिफिकली एक्स पढ़ने जाएंगे, बहुत आपको हेफ्टी लगेंगे, लंबे चौड़े लगेंगे, मुश्किल होते हैं पढ़ने। तो अगर आप कवर खुद से ना कर पाए तो हम आपके लिए मदद करने के लिए है ही वहां, जो हम आपको कवर कराएंगे टॉपिक्स। पर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चंस यहां से आते हैं। नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया काफी कुछ है, काफी टॉपिक्स आपको पता है, एनसीईआरटी है, आप करंट से ढूंढ सकते हैं, आप हमारे एडिटोरियल्स देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमारी एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो उड़ान सीरीज की बुक है ये आ चुकी है, आपके पास अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि करंट से लेके स्टैटिक तक मोस्टली चीजें कवर हो जाएं जितनी हो सकती है, और आपको अपडेट हम करते ही रहते हैं साथ साथ। तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए, एक जगह जहां सब कुछ है और जो कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। जो विन लॉस रेशियो है कि अगर आप इसमें कहीं 1000 पन्ने की बुक पढ़ने बैठे हैं, आप 2 बार रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, उससे टॉपिक आ भी जाए 5-6 क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते। तो इसलिए ये उड़ान सीरीज उसी हिसाब से बनाई गई है। देन अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, जहां आपको प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो जो मैंने प्रोसेस बताया था आपको, रिवीजन का, एमसीक्यू सेशंस का, और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप किसके पास जाएंगे, उसके लिए हमारा तेजस प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के लिए लेके। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, जो अगर आपको जरूरत लग रही है, प्रीलिम्स आने वाला, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं कह रहा था लोकेशन वाली एग्जांपल, उस पे आते हैं। ये है पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये कश्मीर। यहां बहुत से ऐसे पार्क्स आपको मिलेंगे बड़े बड़े, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस लगातार आते हैं कि भाई सियाचिन ग्लेशियर पे वॉर चल रही है, आईआर का क्वेश्चन है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है मुझे पता तो होना चाहिए ना। पहले मुझे यही नहीं पता कि सियाचिन कहां पर है, डाची गांव कहां पर है, ये बताइए मुझे। तो अगर आप एक ज्योग्राफी का मैप बना रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तो आईआर के भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं इन टॉपिक से, तो आप अगर एटलस का सही इस्तेमाल करें, मैप्स का सही इस्तेमाल करें, मार्किंग अपने हिसाब से सही तरीके से करें, तो जब आप इंडिया चाइना का इशू कवर कर रहे हैं आईआर में, तो वहीं पर आप मार्क कर सकते हैं कि इस रीजन में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट या तो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट्स हैं, या फिर जहां पे नेशनल पार्क्स हैं, या फिर जो न्यूज में रहे, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप इससे आईआर ज्योग्राफी 2-3 मैपों में ही कोशिश कर सकते हैं, ताकि जब उसको रिवाइज करें आप लेटर ऑन तो इजीली हो जाए। और जब आप एमसीक्यू से रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग सके कहां पर आपको फोकस करना है। तो इस तरह ऑल इंडिया के मैप में आप कोशिश करें, मैपिंग का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए ईजी रहता है जब आप रिवर्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप गंगा को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये गंगा को आपने स्टडी करा, तो गंगा जहां जहां से फ्लो कर रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आप एक जगह उसको एक्यूमुलेट करें, ताकि जब आपको 10 दिन बचे पेपर्स के लिए, तो एनवायरमेंट ठीक से रिवाइज हो पाए। अगेन रिमेंबर, वहां फोकस करें जो हो सकता है। मैं 1 लाख पन्ने नहीं पढ़ सकता, मैं 100 पन्ने 10 बार जरूर पढ़ सकता हूं। फोकस शुड बी रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको रिवाइज करना है, बार बार करना है, ना कि दुनिया में सब कुछ पढ़ लेना है। देन फाइनली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज अपने साथ डिस्कस कर ही लिए हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ, पॉल्यूशन हुआ, एरियाज इंपॉर्टेंट है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई हम कितने लेवल तक तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, तो हमें उन टॉपिक्स को देखना पड़ता है जहां पर हम हैं। अब ये एक वीडियो काफी नहीं है सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करने के लिए, हम ऑलरेडी एनवायरमेंट की सीरीज चला रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं हमारे, आप वो देख सकते हैं, जहां हमने प्रॉपरली एनसीईआरटी को बेस बना के ढंग से कवर किया है, जो आपको मोर और लेस प्रिपेयर कर देगा। बाकी रिवीजन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट एरियाज में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। लोकेशन जहां भी मिलेगी उसको सेफ गार्डिंग के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। अगर अपने घर के पास भी आप देखें तो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर इश्यूज हैं, जो भी पॉल्यूशन को लेकर इश्यूज हैं, जो भी पॉलिसीज उसको लेकर गवर्नमेंट चला रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। देन विच आर द करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, अगर कोई अलायंस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया प्लस फ्रांस, इन लोगों ने मिलकर एक सोलर अलायंस बनाया था, जिसपे क्वेश्चन भी आया था, सबको पता था इस पे क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आया था।
ऐसी कुछ भी स्टेप जो इंडिया लेता है, गुड़गांव में किसी चीज का हेडक्वार्टर खोला है, कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज बना रही है जहां इंडिया का हस्तक्षेप ज्यादा है, वो आपको याद रखनी चाहिए। देन नेशनल स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं वो भी, क्या क्या इंडिया के आईएनडीसी मेजर्स है, इंडिया क्या प्लान बना रहा है अपनी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और जरूरी है कि आप इसको ढंग से रिवाइज करें ताकि क्लैरिटी आए आपकी प्रिपरेशन में। ये टॉपिक्स जो पहले मैंने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब पढ़ते ही रहना काफी नहीं है, आपको इवेलुएट करना पड़ेगा अपने आप को कि किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, कि आपका जो ट्रेजेक्टरी है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वो आप पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाएंगे, राइट। तो इसी के लिए हमने प्रज्ञान सीरीज स्टार्ट करी है। आप 14 मार्च को हमारा ये ऑल इंडिया टेस्ट दे सकते हैं, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पर हैं, काफी टाइम भी बचेगा इसके पास आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है, मैं तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको लगाएं और अपना एक चेक करें कि भाई ऑल इंडिया रैंक मेरी कितनी आ रही है, किन एरियाज में मुझे काम करना जरूरी है। तो ये एक अच्छी पहल है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो तो हम आपको देते ही हैं। आखिरी पॉइंट, मिथ्स ये है कि भाई सोर्सेज ही नहीं है एनवायरमेंट के, मुझे चांद तोड़ के पढ़ना पड़ेगा तभी मैं एनवायरमेंट कर पाऊंगा। पॉइंट इज दिस, आपके अगर एनवायरमेंट के 20 क्वेश्चन किसी साल आ गए, मान लीजिए 2019 में शायद 20-21 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, कोई तितली उड़ी उसके बारे में पूछ लिया आपसे, वो क्वेश्चन अगर हम निगेट भी कर दें, उसको छोड़ भी दें, तब भी अगर हम 20 में से 18 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इट्स अ विन फॉर अस, राइट। तो उन ऑप्शंस पे भागने के बजाय जो बहुत ही एल्यूसिव है, कुछ लोग आपको दिखाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो था ये इस बुक से आया था, कोई टाटा मैग्रो हिल की बड़ी सी बुक दिखा दी जाएगी, यहां पढ़ो। एक क्वेश्चन है उसके लिए मैं 450 पेज पढ़ूं, कब मैं उसको पढ़ूंगा, कब उसको रिवाइज करूंगा। सो द पॉइंट इज वी शुडंट फोकस ऑन दैट, वी शुड फोकस ऑन कोर एरियाज। हमें फोकस करना चाहिए जो सोर्सेज हमें पता है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर, करंट ट्रेंड्स, करंट मूवमेंट, नई पॉलिसीज, नई एक्ट, और ये सारे डायनेमिक होते चले जा रहे हैं, तो आपको करंट पे बहुत फोकस करना है। देन मुझे इंटरनेट पे हर चीज के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्च मारना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कई ऐसे सोर्सेज हैं जहां आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, हम खुद आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक प्रॉपर वेल रिसर्च लिस्ट, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो, आप उसको समझें, क्योंकि हर टॉपिक के लिए सर्च मारना पॉसिबल नहीं है। और अब आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, जहां आपको बनी बनाई लिस्ट मिल रही है वहां आपको लिस्ट के लिए दौड़ना नहीं है, राइट। उसके बाद मुझे डाउन टू अर्थ पढ़नी है, मुझे एनवायरमेंट स्पेसिफिक मैगजीन्स पढ़नी है, क्योंकि मुझे पता चल सके कि भाई ये जो मकड़ा है ये कहां मिलता है, क्या फायदा उसको पढ़ने का। आप 1 साल मैगजीन पढ़ते रहेंगे सिर्फ एक मैगजीन एनवायरमेंट के लिए, विच इज नॉट यूजफुल। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो ऑलरेडी करंट में कवर हो रही है, आप हमारे एडिटोरियल वीडियोस देखते हैं, प्लेलिस्ट बूस्टर वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनमें ऑलरेडी बहुत कुछ कवर होता है। बाकी और भी सोर्सेज हैं, आप उनको रेफर करिए, पर ये आप हर मैगजीन को पढ़ना इट इज नॉट यूजफुल। और वैसे भी अब टाइम कम है, इन्हें तो देखना ही नहीं है, 2 तो बिल्कुल करने ही नहीं है हमें, राइट। हाँ, कोई मिनिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आया जहां आपको लग रहा है आप डाउट में है और आपके सोर्सेज क्लियर नहीं है, तो आप जानिए कि भाई पॉल्यूशन में ये सक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ये सब क्लियर करना है तब ठीक है। अदरवाइज मैं हर टॉपिक को लेके पीएचडी करने बैठूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यू कांट एनालाइज एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत से रैंडम टॉपिक्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं मोस्टली चीजों में ही घूम रही है, और वहां पे आप ध्यान से देखें तो जो हमारे काम की चीजें हैं, जितने नंबर हमें चाहिए वो हमें वहां से मिल सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं न्यूज को। तो ये एक ब्रॉड आपको आउटलाइन थी जो मुझे एनवायरमेंट के लिए आपको देनी थी। तो हमारी तरफ से इतना ही आज के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।